दोस्तों, दुनिया में रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाद अमेरिका, इजराइल, भारत, चीन और पाकिस्तान के हैकर्स के कारनामे सामने आते हैं। आपने अक्सर रूस के हैकर्स का नाम सबसे ज्यादा ही सुना होगा। सवाल भी उठता होगा कि आखिर रूस के हैकर्स ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या भारत के पास भी ऐसे कोई हैकर्स की आर्मी है? सॉफ्टवेयर में दुनिया में धमक रखने वाले भारत के हैकर्स क्या चीन को चुनौती दे सकते हैं? तो दोस्तों, आज आपको जो कुछ मैं बताने वाली हूँ वो हिलाकर रख देगा, क्योंकि पहली बार भारत के हैकर्स ने चीन की चीख निकाल दी है। वो इतना तड़प उठा है कि अपनी आर्मी के लिए अपने मैन नेविगेशन सैटेलाइट बाइडू को ही स्विच कर दिया। दोस्तों, मैं आपको भारत के हैकर्स के वो कारनामे बताने वाली हूँ जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब तक चीन ही भारत को परेशान कर रहा था। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में दुनिया में डंका बजाने के बाद भारतीय हैकर्स ने चीन की हालत पतली कर दी है। लेकिन इससे पहले हैकर्स की दुनिया के शातिर खिलाड़ियों से रूबरू होना जरूरी है, जो आते हैं रूस से। जी हाँ, रूस के पास इस वक्त भी दुनिया की सबसे खतरनाक साइबर हैकर्स की आर्मी है, जो आज भी दुनिया में सबसे शातिर माने जाते हैं। रूसी हैकर्स के सामने अमेरिका हो गया लाचार, देखती रह गई नासा और उड़ गई बड़ी जानकारी। दोस्तों, रूसी हैकर्स से खुद अमेरिका भी हमेशा सतर्क रहता है। डिजिटल वर्ल्ड में हैकिंग शीत युद्ध के बाद बहुत देखी गई है। जब रूसी हैकर्स ने अमेरिका की साइबर सुरक्षा में तगड़ी सेंध लगाई है, पिछले कुछ सालों में अमेरिका की उच्च सुरक्षा वाले सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में रूसी हैकर्स की घुसपैठ की खबरें आती रही हैं। हाल ही में ऐसी एक और घटना हुई है। रूसी हैकर्स ने इस बार फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम में न केवल घुसपैठ की, बल्कि बिना पकड़े उनसे जानकारी भी सफलतापूर्वक चुरा ली। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी साइबर सुरक्षा व्यवस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसी सिस्टम में किसी प्रोग्राम का बिना पकड़े जाते हुए प्रवेश करना नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन जब इस कंप्यूटर के जरिए बाहर की दुनिया से संपर्क किए जाने की कोशिश होती है तो उसके पकड़े जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिर भी इसे अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पकड़ नहीं सकी। व्हाइट हाउस ने कुछ वक्त पहले कहा था कि सोलरविंड्स हैक के चलते 9 संघीय एजेंसियों और करीब 100 निजी क्षेत्र की कंपनियों पर साइबर अटैक हुआ था। यहाँ तक कि नासा को भी हैकर्स ने नहीं छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के लिए ये सबसे शर्मिंदगी वाली बात थी कि उसके पूरे नेटवर्क पर रूस के हैकर्स ने न केवल धावा बोला, बल्कि उसमें गहराई तक सेंध भी लगा डाली। और नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को भनक तक नहीं लगी। यानी अब बस अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद और मंगल पर तहलका मचा रही स्पेस एजेंसी के नाक के नीचे ये सब होता रहा और उसे कानों कान खबर तक नहीं लगी। लिहाजा दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि रूस में इतना शातिर हैकर्स आखिर तैयार कैसे होते हैं। तो सबसे पहले इनके बनने की असली कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, साल 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में बहुत से एक्सपर्ट अचानक बेरोजगार हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और गणितज्ञ थे। रोजी कमाने के लिए इन्होंने इंटरनेट की दुनिया खंगालनी शुरू की। उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं थी और न जानकारी थी। इन रूसी एक्सपर्ट्स ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन रूसी हैकरों ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से ये अखबारों और पत्रिकाओं को बताते थे। उस दौर के हर बड़े रूसी हैकर का ताल्लुक हैकर पत्रिका से था। रूस की खुफिया एजेंसी FSB को इन हैकर्स के बारे में मालूम था और उसने इन हैकर्स का फायदा उठाने की ठानी। इस मामले में बड़ा खुलासा साल 2007 में हुआ था, जब रूसी हैकर्स ने पड़ोसी देश एस्टोनिया पर बड़ा साइबर हमला किया। इन हैकर्स ने एस्टोनिया की सैकड़ों वेबसाइट को हैक कर लिया। ऐसा उन्होंने रूस की सरकार के इशारे पर किया था। अगले ही साल रूसी हैकर्स ने एक और पड़ोसी देश जॉर्जिया की तमाम सरकारी वेबसाइट को साइबर अटैक से तबाह कर दिया। इसके बाद तो रूस ने बकायदा एक हैकर आर्मी ही तैयार कर ली, जो साल 2008 से लगातार काम कर रही है और आज की तारीख में रूस के पास सबसे ताकतवर साइबर सेना है। इसी आर्मी पर अमेरिकी चुनाव में हेरफेर के आरोप लगे हैं। नेटो और पश्चिमी देशों के मीडिया नेटवर्क भी रूसी हैकर्स के निशाने पर रहे हैं। दोस्तों, रूस की केमिस्ट्री सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री एंड मैकेनिक्स ने ट्राइटन मालवेयर नाम का कंप्यूटर वायरस बनाया है, जिसे ट्रिसिस और हैटमैन भी कहा जाता है। इसी वायरस का इस्तेमाल साल 2017 में सऊदी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर एक साइबर हमले के दौरान किया था, जिसके चलते सऊदी पेट्रोकेमिकल को लाखों डॉलर का उत्पादन ठप हो गया था। सऊदी विशेषज्ञों ने इस हमले में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई थी, लेकिन कोडिंग में हुई एक छोटी सी चूक ने मालवेयर को नाकाम कर दिया और एक बड़ी तबाही टल गई। माना जाता है कि इस लैब का संबंध रूस की सैन्य जासूसी एजेंसी GRU से है।
दावा किया जाता है कि इस लैब के हैकर्स ने अमेरिकी एनर्जी फैसिलिटी के साथ ही यूरोप, फारस की खाड़ी में तेल और गैस कंपनियों की जासूसी कर उनके सिस्टम को स्कैन किया है। रूसी हैकर्स ने अमेरिकी ऊर्जा ग्रिड को भी निशाना बनाया था। 4 साल पहले GRU ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को बाधित करते हुए डेमोक्रेटिक ईमेल को हैक करके लीक कर दिया था। वहीं 2016 में भी रूसी हैकर्स ने अमेरिका के राज्य और स्थानीय चुनाव प्रणालियों में सेंध लगाई थी। बड़ी बात तो ये है कि रूस के हैकर्स भारत पर भी अटैक करते रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, रूस के साथ साथ चीन और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स भी भारत के संस्थानों पर लगातार हमला करते रहे हैं। हालांकि अब भारत के हैकर्स भी दुनिया में नए कारनामे करने लगे हैं। भारतीय हैकर्स ने चीन में लगाई सबसे बड़ी सेंध। चीनी डेटा उड़े तो बिलबिला उठा जिनपिंग। दोस्तों, चीन ने दावा किया है कि उसके डेटा पर इंडियन हैकर्स ने सेंध लगाई है। ग्लोबल टाइम्स ने एविल फ्लावर नामक हैकिंग ग्रुप पर चीनी डेटा का चोरी करने का आरोप लगाया है, और वो भी बड़े धूम धड़ाके के साथ। चीन ने कहा है कि इंडियन हैकर्स ने चीन, पाकिस्तान और नेपाल से उसके डेटा उड़ा डाले हैं। भाई, इसे अगर हम कहें तो ये कमाल की खबर है, क्योंकि अब तक कपटी चीन ही भारतीय डेटा में सेंध लगा रहा था। लेकिन मोदी टीम ने उनके ऐप्स पर बैन लगाकर उनकी हवा टाइट कर दी, रास्ते ही बंद कर दिए। और अब इस खबर ने तो भारत को बाग बाग ही कर दिया है, क्योंकि जो चीन दुनिया भर के डेटा में सेंध मारता आया है, वो उल्टा भारत को ही नैतिकता पर उपदेश दे रहा है कि भैया, आपको हैकर्स ने मेरी दया मैया कर दी है। वो मान ही नहीं रहे हैं, लंका लूट ली है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात तो ये है कि चीन इतना डर गया है कि उसने अपनी GPS बाइडू को हाल ही में केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसे खौफ सता रहा था कि भारत इसे क्रैक न कर डाले। मतलब शैतान को शैतानी ताकतों से ही मारा जा सकता है, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। मोदी का भारत अब बात बात और बात नहीं, बल्कि पहले लात, फिर आखिर में बात पर यकीन करने लगा है। थोड़ा ठीक से समझते हैं दोस्तों। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने नेविगेशन सिस्टम, ठीक से कहें तो चीनी GPS बाइडू इस्तेमाल रोक दिया है, क्योंकि चीन की नाक में भारतीय सेना ने नथ पिरो दी है। भारतीय सेना ने ट्रैकिंग बढ़ा दी है। सीमा पर ट्रैकिंग बढ़ी तो चीन डरने लगा कि भारत के हैकर्स अब चीन के GPS में ही सेंध ना लगा दें, क्योंकि बॉर्डर पर अपना नेटवर्क खड़ा करके चीन अकड़ रहा था। लेकिन उसकी अकड़ पहले तो भारतीय सेना ने उतारी और पूर्वी सीमाओं की निगरानी ग्रिड को बढ़ाकर तोड़ दी। रही सही कसर एयरटेल और जियो ने पूरी कर दी, जो बॉर्डर तक अपना नेटवर्क पहुंचा चुके हैं। बड़ी बात तो ये है कि अपनी उन्नत निगरानी प्रणालियों के साथ भारतीय सेना LAC पर चीन की हर गतिविधि को ट्रैक कर रही है, उसकी क्लियर पिक्चर और रियल टाइम ट्रैकिंग कर पा रही है। तो भारतीय हैकर्स ने एक के बाद एक चीन के नेटवर्क को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। चीन को भरोसा था कि उसके साइबर टनल्स को निशाना बनाना भारत के बूते की बात नहीं है, लेकिन खुद चीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक तथाकथित इंडियन हैकर्स ने चीन की दया मैया कर डाली। लिहाजा चीन को लगने लगा कि भारत चीनी नेविगेशन बाइडू को हैक कर उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार डायरेक्टली ना तो किसी हैकर ग्रुप को सपोर्ट करती है और ना ही उनकी मदद लेती है। हालांकि एथिकल हैकिंग के महारथी इस वक्त भारत की हर मदद पहुंचाने में लगे हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे इजराइल सेना के हैकर्स के साथ मिलकर कई मिशन अंजाम देती है।